अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर में से एक है। बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ अमिताभ बच्चन एक बहुत अच्छे गायक भी है। अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों में अपनी आवाज़ से लोगों का दिल जीता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी आवाज़ में कौन सा गाना पहले गाया था? आज मैं आपको बताता हूँ अमिताभ बच्चन ने सबसे पहली बार कौन सी फिल्म में अपनी आवाज़ में गाना गाया था और इसके लिए किस संगीतकार ने उन्हें गाना गाने के लिए तैयार किया था और उस गाने की खासियत क्या है, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। अमिताभ जब अपनी आवाज़ में नज़्म और कविता पढ़ते हैं तो सुनने वाले खो जाते हैं। अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की कविताएं वह जब पेश करते हैं तो सारे श्रोता मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनने लगते हैं। खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी डेले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौ चक्का था, आ गया कहाँ क्या करूं यहाँ, जाऊं किस जा, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में। यूं बाहर की रेला ठेली ही क्या कम थी, जो भीतर भी भावों का ऊहा पोह मचा, जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कर ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। डैड, मधुशाला की कोई एक पंक्ति सुनाते हैं तो इटर्नल है, वो तो किसी को भूलती नहीं है। गा के सुना दें आप। गाना तो बहुत मुश्किल है। अरे मैं रोज सुनता हूँ आपको, आप कमरे में बैठे गाते रहते। मैं कहाँ गाता रहता? मैं तो सुनता हूँ आपको, अकेले में आप गाते रहते हैं। नहीं। हाँ हाँ, मधुशाला के एक स्टैंडा, 2-3 स्टैंजा मधुशाला के सुना दें। वो भी तो नहीं सुनेगा। सुना सकता वो न भैया। रहे अच्छा, अपने बोल वाले, दीजिए। वो न रही है। हाँ, चलिए। अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला, अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला। फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वे पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। आप ही की एक कविता जिससे बहुत प्रभावित हुआ हूं मैं, वो सुनाना चाहता हूं आप ही को। सुनाइए। आप ही राय से। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थमेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। अमिताभ ने अपनी आवाज़ का जादू फिल्मों में भी बखूबी बिखेरा है। यहाँ मुझे एक याद आ रही है, अमिताभ बच्चन की फिल्म रिलीज हुई थी अग्निपथ। इस फिल्म में अमिताभ को अलग आवाज़ दी गई थी। जब दर्शकों ने इस आवाज़ को पसंद नहीं किया तो उसे फिर से अमिताभ की ओरिजिनल आवाज़ में डब करने का फैसला निर्माताओं ने लिया था। हालांकि अमिताभ ने इस फिल्म के लिए जो आवाज़ निकाली थी वह उनके किरदार के लिए बखूबी सूट हो रही थी। इससे पता चलता है कि अमिताभ की आवाज़ का जादू दर्शकों के दिलों पे कितना छाया हुआ है। अग्निपथ फिल्म का निर्माण करण जौहर के पिता यश जौहर ने किया था। इस फिल्म की भी अपनी एक अलग कहानी है, उसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। आज हमें बात करनी है अमिताभ बच्चन द्वारा गाए पहले गाने की। आपको फिल्म मिस्टर नटवरलाल तो याद होगा। इस फिल्म में एक गाना है, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। यह गाना आपको अच्छी तरह याद होगा। इस गाने को अमिताभ बच्चन ने आवाज़ दी थी। लेकिन क्या आपको पता है यह पहला गाना है जो अमिताभ ने अपनी आवाज़ में पहली बार गाया था और इसका पूरा क्रेडिट संगीतकार राजेश रोशन को जाता है। 1979 में राकेश कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म मिस्टर नटवरलाल अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, रेखा, कादर खान जैसे कलाकारों ने अभिनय किया था। इस गाने के बाद अमिताभ बच्चन ने कई गानों को अपनी आवाज़ दी। हालांकि कुछ गाने मशहूर गायक सुदेश भोसले ने गाए हैं, वह हुबहू
अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकालते हैं, इसलिए पता ही नहीं चलता कि कौन सा गाना अमिताभ ने गाया है और कौन सा गाना सुदेश भोसले ने गाया है। हालांकि सुदेश भोसले ने कई गानों का जिक्र किया है कि जो उन्होंने गाए हैं, लेकिन अमिताभ के नाम पर वह गाने प्रचारित हुए हैं। हालांकि यह मिस्टर नटवरलाल का गाना अमिताभ ने खुद ही गाया हुआ है। मिस्टर नटवरलाल की कहानी भी बहुत ही अलग है। अमिताभ बच्चन को लेकर निर्माता टिटो और टोनी ने मिस्टर नटवरलाल फिल्म बनाने की योजना बनाई। हालांकि इस फिल्म के पहले वह धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन को लेकर राम बलराम फिल्म का निर्माण करने वाले थे, लेकिन धर्मेंद्र के पास वक्त नहीं होने की वजह से और उन्होंने 2 महीने बाद के डेट देने की वजह से इस दौरान टिटो टोनी ने मिस्टर नटवरलाल की योजना बनाई। हालांकि कोई कहानी उनके पास नहीं थी, सिर्फ अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म बनाना था, इसलिए उन्होंने मिस्टर नटवरलाल की शुरुआत की। मिस्टर नटवरलाल नाम से एक और निर्माता ने टाइटल रजिस्टर किया हुआ था और वह निर्माता टिटो टोनी को अपनी फिल्म का नटवरलाल टाइटल देने से मना कर रहे थे। इसकी वजह से टिटो टोनी ने अमिताभ बच्चन इन एंड एज मिस्टर नटवरलाल इस नाम से फिल्म का नाम रजिस्टर किया और इसी नाम से फिल्म रिलीज़ हुई। जैसा कि मैंने पहले बताया, फिल्म की कहानी पे काम शुरू हो रहा था, लेकिन इसी दौरान निर्माताओं ने फिल्म की शूटिंग की योजना बनाई। कश्मीर में फिल्म की शूटिंग का शेड्यूल भी तैयार किया गया था, लेकिन न तो निर्माताओं के पास फिल्म की कहानी थी, फिल्म के गाने थे या म्यूज़िक था। इसको लेकर काफ़ी पसोपेश हो रही थी। शूटिंग शेड्यूल तो हो गया, तो वहाँ पे गाने शूट करने का फैसला लिया गया और इसके लिए निर्माता टिटो टोनी, निर्देशक राकेश कुमार, संगीतकार राजेश रोशन के पास गए और गानों के बारे में बातें करने लगे। फिर यह सभी गीतकार आनंद बख्शी के पास पहुँचे और आनंद बख्शी को 1 हफ्ते के अंदर 6 गाने लिख कर देने के लिए कहने लगे। आनंद बख्शी को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने इन सभी को घर से निकाल दिया और यह कहा कि जैसे जैसे गाने तैयार होंगे मैं आपको बता दूंगा। फिर एक दिन ऐसे ही टहलते टहलते आनंद बख्शी राजेश रोशन के घर गए। वहाँ पे निर्माता टोनी भी मौजूद थे। वहाँ बैठे बैठे आनंद बख्शी ने एक गाना बोलना शुरू किया। उस गाने के बोलते, परदेसिया सच है पिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। यह गाने के बोल सभी को पसंद आए और तुरंत ही आनंद बख्शी को पूरा गाना लिखने के लिए कहा गया। और ख़ास बात यह कि आनंद बख्शी ने सिर्फ 15 मिनट में यह गाना लिखकर तैयार किया और उससे भी खास बात यह कि संगीतकार राजेश रोशन ने सिर्फ 15 मिनट में इस गाने के धुन तैयार की और आधे घंटे में पूरा गाना तैयार हुआ। इस गाने के बाद दूसरे गानों पर चर्चा करते हुए निर्माता ने कहा कि एक गाना हीरो पे शूट करते हैं और यह गाना वह हीरो बच्चों के साथ गा रहा है ऐसा दिखाते हैं। यह बात सुनते ही आनंद बख्शी ने कहा, अगर हीरो पे गाना फिल्मा रहे हैं तो क्यों न इस बार हम हीरो से ही गाना भी गवा ले। उनकी यह कल्पना सभी को पसंद आई और फिर उसी सीटिंग में आनंद बख्शी ने मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो गाना लिख दिया। हालांकि अमिताभ को जब आनंद बख्शी और संगीतकार राजेश रोशन ने कहा कि यह गाना आपको गाना है, तो पहले तो उन्होंने इन दोनों को मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं डायलॉग बोल सकता हूँ, गाना नहीं गा सकता, किसी अच्छे गायक से मेरे लिए गाना गवा ले। लेकिन आनंद बख्शी अड़े रहे। राजेश रोशन ने भी कहा कि आप यह गाना गाइए, यह एक अलग प्रयोग रहेगा और यह गाना आम गाने की तरह कोई लव सॉन्ग या कोई दर्द भरा गीत नहीं है, बल्कि बच्चों के साथ आप गाना गा रहे हैं। हालांकि गाना नहीं गा रहे, बच्चों को कहानी सुना रहे। तो अमिताभ को भी यह कल्पना पसंद आई और उन्होंने इस गाने को गाने के लिए हामी भर दी। इसके बाद आनंद बख्शी और राजेश रोशन ने अमिताभ से कई बार इस गाने की रिहर्सल करवाई। रिहर्सल होने के बाद महबूब स्टूडियो में गाने की रिकॉर्डिंग की गई। गाने की रिकॉर्डिंग होने के बाद साउंड रिकॉर्डिस्ट घोष बाबू ने अमिताभ से कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप गाने गाते जाइए। इसके बाद अमिताभ ने कई फिल्मों के लिए अपनी आवाज़ दी और साथ ही गाने भी गाए। अमिताभ इस समय प्रोजेक्ट के, गणपत और रजनीकांत के साथ एक फिल्म करने वाले हैं।